मित्रों नमस्कार। आज मैं प्रस्तुत हूँ नया टॉपिक लेकर कि बहुत की कुंडलियों में आजकल आप देखते होंगे कि विष कुंभ योग। कई लोग इस शब्द से, इस योग से अपरिचित भी हैं, प्रचलित उतना नहीं है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव बहुत ही विशेष देखा जाता है। मित्रों, आप अपनी कुंडली का अवलोकन स्वयं भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी कुंडली निकालें और उसमें आप देखें, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो, किसी भी राशि की, जिस भी राशि के आप हों, लेकिन आप देखें कि आपकी कुंडली में कहीं चंद्र शनि की युति या दृष्टि संबंध तो नहीं बन रहा है। वैसे देखने के लिए, बताने के लिए, ज्योतिष शास्त्र में लग्नस्थ चंद्र पर शनि की पूर्ण दृष्टि का विषकुंभ दोष माना गया है, और एकादश भाव में भी चंद्र पर शनि की दृष्टि पूर्ण दृष्टि से विषकुंभ योग माना गया है, और जगहों पर कम दोष माना गया। लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल में देखता हूँ, किसी भी जगह से अगर शनि चंद्र की आपसे दृष्टि संबंध हो या युति किसी भी जगह पर हो, तो उसका बुरा फल, उसका दुष्प्रभाव होता ही होता है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में इस दोष के अलावे और कोई अच्छे ग्रह इसको खंडित करते हों, आपके मनोमस्तिष्क को, आपके स्वभाव को वो सुधार करते होंगे, तो हो सकता है इस निकृष्ट विचारधारा को कमी करने में वह ग्रह सक्षम होता हो, तो इसका दुष्प्रभाव कम हो सकता है। लेकिन इस योग का दुष्प्रभाव होता ही होता है। और थोड़ा बहुत लाभ भी आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए स्त्री की कुंडली में शनि चंद्र एक जगह है, तो इसका क्या होगा। ऐसे जातक के प्रचलित शब्दों में कहा जाए तो विपरीत लिंगों से इनको लाभ मिलता है। ये तो गलत बात नहीं है। कोई ऐसा रोज़गार करते हैं कि जैसे श्रृंगार का कोई दुकान खोल लेता है व्यक्ति, तो वहाँ पर स्त्रियाँ, लड़कियाँ ही आती हैं और चूड़ी, बिंदी आदि, लिपस्टिक आदि खरीदती हैं। तो ऐसे योग कुंडलियों में रहता है कि स्त्री के माध्यम से आपका विशेष आय होगा, कि पुरुष के माध्यम से, कि सबके माध्यम से, आदि आदि बातों से आप अवगत हो सकते हैं। मित्रों, आज हम जो श्री गणेश करने जा रहे हैं आपको, कि आपकी लग्न कुंडली हो कि राशि कुंडली, कोई भी कुंडली हो, आप अपने कुंडली में ये देखें कि शनि और चंद्र एक जगह किस स्थान में, किस भाव में पड़े हैं। उस हिसाब से आपको जो मैं बता रहा हूँ, उस दोष से आप बच नहीं सकते हैं। कोई ज़्यादा इस दोष से ग्रसित होंगे तो कोई कम होंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से अपनी कुंडलियों का आप अवलोकन, विश्लेषण, व्याख्या करवाएंगे तो उसका अलग अलग फल तो होता ही है। एक ही राशि के लोग हैं, मैंने पहले भी बताया, क्या एक राशि को कोई पर्टिकुलर बता सकता है कि ये यही कार्य करेगा? नहीं, वो कई तरह के कर सकते हैं। ऐसा बताने के लिए आपको पूरी कुंडलियों को देखना होगा। किसी किसी कुंडली में एक दो कारोबार रहता है, किसी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग रहता है, किसी किसी कुंडली में सरकारी नौकरी और व्यवसाय का भी योग होता है, किसी किसी कुंडली में सरकारी नौकरी ही 4-5 बार परिवर्तन करने का योग होता है, किसी किसी के जीवन में 4-5 बार व्यवसाय परिवर्तन करने का योग। ऐसा पूर्ण कुंडली, आपकी व्यक्तिगत कुंडली देखेंगे, निजी कुंडली देखेंगे, तभी पूर्ण विश्लेषण कर सकते हैं और उससे आप अवगत हो सकते हैं। सिर्फ राशिफल जो मैं बताता हूँ उसमें भी आप लोग कमेंट करते हैं कि मेरे ऊपर ये सही बात नहीं उतरी। भाई, आपके ऊपर क्यों उतरेगी इस पूरी बात? राशि के अनुसार इतने करोड़ों अरबों लोग जो हैं उसके हिसाब से बताई जाती है, तो राशि के हिसाब से जितना फलादेश सही होना चाहिए उतना हो रहा है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। व्यक्तिगत कुंडली दिखानी है आप तो संपर्क करें, विश्लेषण करवाएं। मात्र 201 में कोई दोषी जल्दी करते नहीं है, मैं करता हूँ ये काम। आप कोई भी कहीं से भी 201 डाल के अपनी कुंडली का मुख्य दोष के बारे में, आप शुभांग के बारे में, शुभ रंग के बारे में, शुभ दिशा के बारे में, अपनी शादी के बारे में, अपने रोजगार के बारे में, आदि आदि बातों को आप जान सकते हैं। हस्तलिखित कुंडली के लिए मात्र 1100, जो कि आप जानते हैं सब 2,500-3 हज़ार ले रहे हैं, लेकिन हम कम से कम में चाहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। और मेरी लिखित, हस्तलिखित कुंडलियों का आप जीवन भर उसको प्रयोग में लाएंगे। कोई कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क करके बता सकते हैं कि यहाँ पे बात गलत हो रही है। हस्तलिखित कुंडलियों में आपको पूरी बात सही मिलेगी। कंप्यूटराइज कुंडलियाँ जो आप प्रिंट आउट निकलवा के ज्योतिषियों के द्वारा लेते हैं, जिनके पास समय नहीं हस्तलिखित बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ पैसे पर ध्यान ही नहीं, हम लोग इसलिए हस्तलिखित बनाते हैं, उसमें समय काफ़ी लगता है, मुझे मालूम है। लेकिन ऐसे देने से आप एक व्यक्ति को मैं हस्तलिखित कुंडली जिसके पास भेजा हूँ, पूरी बात सही उतरेगी तो वो 100 लोग को बताते हैं। और कुंडली पर, ज्योतिष शास्त्र पर, ऋषि मुनि के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, ना कि कुछ भी उलूल जुलूल हम बोलें और कुछ भी प्रिंट आउट निकाल के दे दें, उसमें अनाप शनाप लिख देता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि उसमें भी अंत में लिखा रहता है, किसी ज्योतिषी से ही
आप इसका निराकरण, समाधान और पूर्ण फलादेश करके अपने आप के बारे में अवगत हो। तो मित्रों, हम विषयांतर न होकर अपने टॉपिक पर आते हैं। तो विषकुंभ योग की चर्चा हम कर रहे थे आपको कि शनि चंद्र अगर किस भाव में बैठा है तो आपको इसका क्या दुष्प्रभाव फल मिलेगा। मान लीजिए शनि और चंद्र की युति आपके लग्न में है मित्रों, तो ऐसे लोगों को मौसमी बीमारी, जिस समय का जो मौसम है उससे संबंधित बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ती हैं। ऐसे लोग अपनी बातों को खुलकर जानते हुए भी कि ये लोग गलत बोल रहे हैं और आप सही जानते हैं, आपके पास सही जानकारी भी है और प्रमाण सहित भी है, तो भी आप बोलने में हिचकिचाते हैं और अपने भाव की अभिव्यक्ति नहीं करते हैं। ये आपकी आदत हो सकती है। कहने का मतलब चंद्र शनि की युति लग्न में होने से लोग छोटी मोटी बीमारियों से, मौसमी बीमारियों से ग्रसित होते हैं और अपने भावना की अभिव्यक्ति करने में अक्षम होते हैं, कोताही करते हैं, संकोच करते हैं। मित्रों, अगर शनि चंद्र की युति आपके द्वितीय भाव में हो तो ऐसा जातक क्या करते हैं, आपको पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत होती है और व्यवसाय आदि करने से हानि की संभावना बनी रहती है। द्वितीय भाव में जिसकी शनि चंद्र की युति है, ऐसे लोगों को नौकरी करने से ही फायदा होता है। अगर तृतीय भाव में शनि चंद्र की युति हो तो आपके भाइयों से, सुहृद जनों से थोड़ा सा टकराव होते रहता है, मनमुटाव चलते रहता है। ऐसे लोगों को रिश्तों में से धोखा भी मिलता है। आप भावुकता बस अपने जो भी अपने सुहृदीय जन हैं, अपने आत्मीय जन हैं, जो आपके स्नेही जन हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, आप भावुकता बस आपको वो लूट लेते हैं, आपका पैसे का, संपत्ति का अपहरण कर लेते हैं। ये तृतीय भाव का फल है। चतुर्थ भाव में अगर, चौथे भाव में अगर शनि चंद्र की युति हो तो आपको माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। माता से कभी आप सुखी नहीं देख सकते हैं, माता को कुछ न कुछ लगा रहेगा। ऐसे लोगों को पारिवारिक कलह भी लगा रहता है। आप अच्छे अच्छे घर में देखेंगे हजारों लाखों पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर शनि चंद्र की युति चतुर्थ भाव में है, माता भाव में है, भवन भाव में है, तो क्या होता है, घर में बेवजह अकारण लड़ाई झगड़ा तू में होते ही रहेगा, चाहे कितना भी आय आप कर लो। ये चतुर्थ भाव शनि और चंद्र युति का फल है। पंचम भाव में अगर शनि चंद्र की युति हो तो संतान से संबंधित आपको दिक्कत होगी। संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। संतान का स्वास्थ्य खराब रहता है और व्यक्ति को विद्यार्थी लाइफ में कई बार अवरोध आता ही आता है। इसको कोई माने या ना माने, लेकिन जिसके कुंडली में है वो तो मानेगा ही मानेगा। और ऐसे लोग शेयर मार्केट आदि से भी हानि उठाते हैं, लगा के पैसा अपना डुबा बैठते हैं। मित्रों, अगर शनि चंद्र की युति षष्ठ भाव में है, छठवें भाव में है, रिपु भाव में है, ऋण भाव में है, तो क्या होगा, ऐसे लोगों को क्या होता है कि साजिश के तहत आपके मित्र लोग आपको फंसाते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपके घर में अगर नौकर चाकर हो तो वो भी वफादार नहीं होंगे, वो भी आपकी पीठ पीछे शिकायत करने वाले ही होंगे। ये षष्ठ भाव का फल है। सप्तम भाव में अगर जिसका शनि चंद्र युति बनाता है तो ऐसे लोगों को ससुराल से नहीं बनता है, ससुराल से मनमुटाव चलते रहता है। जीवन साथी पत्नी है तो पति है तो पत्नी के स्वास्थ्य पर हमेशा चिंता बनी रहती है। कुछ न कुछ दवाई औषधियाँ हमेशा लगातार उनको ग्रहण करते रहना पड़ता है और मित्रों से कभी लाभ आपको नहीं होता है, हानि की ही संभावना रहती है। अगर शनि चंद्र की युति आपके अष्टम भाव में है तो आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमज़ोर रहेगी और कोई ग्रह गोचर अनुकूल होंगे तभी आपको उन्नति होगी, अन्यथा ये अगर बन के बैठे हैं तो ये अर्थ का हानि कराते हैं और किसी न किसी ऐसे काम फंसाते हैं जिससे कि अर्थ का व्यय होता है और छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी ऐसे लोगों के साथ होती रहती है। तो ऐसे लोग जो बता रहा हूँ, ऐसी संभावना, ऐसे लक्षण आपसे मिल रहे हैं तो ऑनलाइन आप संपर्क करके विधिवत शांति करा सकते हैं, वीडियो कॉलिंग आदि करके। मित्रों, अगर शनि चंद्र की युति आपके नवम भाव में बनता है तो ऐसे जातक के पिता से विचारधारा में मतभेद, पिता के स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है और भाग्य से संबंधित कोई अवसर आपके पास आए तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा, हाथ में आते आते काम निकल जाएगा और आपको असफलता हाथ लग जाती है। मित्रों, अगर शनि चंद्र की युति दसम भाव में हो तो ऐसे लोगों को मित्रों से धोखा होता है और कठिन परिस्थिति में भी कोई साथ देने वाला नहीं होता। आप भले किसी को साथ दें, लेकिन वो साथ आपके कर्म क्षेत्र में खास करके जहाँ भी आप कार्यरत हों या कुछ भी जो भी कारोबार से जुड़े हैं तो आपके लिए ये शुभकारी
नहीं माना जाएगा। शनि फल आपको ज़रूर देंगे, देर से विलम्ब से देंगे, लेकिन आपको सहायता देने वाले कोई नहीं मिलेगा। मित्रों, अगर एकादश भाव में शनि चंद्र की युति होता है तो ऐसे लोगों को मित्रों से बहुत ही धोखा मिलता है। आपको अपनी बातों में चक्कर में फंसा करके जो चाहे उतना खर्च व्यय करवा सक देगा, और आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपना हाथ उठा देगा, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। ऐसे लोगों को मित्रों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। और ऐसे लोगों के शत्रु भी बहुत होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं, जो कि हानि पहुंचाने के पीछे पड़े रहते हैं। मित्रों, अगर आपके कुंडली में शनि चंद्र की युति द्वादश भाव में पड़ता है तो ऐसा लोग एकांत में खुश रहना पसंद करते हैं, अकेलापन से ग्रसित हो जाते हैं, एकांत स्वभावी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या है, मित्रों से भी धोखा मिलता है और बाहरी लोगों से भी धोखा मिलता है। बाहरी लोग इसे कुंडली में, द्वादश कुंडली में ऐसे होने से व्यक्ति को बहुत बुरी आदतें लग जाती हैं। कई लोग शराबी, नशाखोरी, गंजेरी, भांग, तंबा, अगर अच्छे घर में भी हो, ब्राह्मण कुल में भी हो, क्षत्रिय कुल में भी हो, तो क्या करेंगे, दिन भर में कम से कम 4 बार तंबाकू लटाक खाएंगे, या 420 जो आता है, क्या क्या कौन कौन सा ब्रांड आता है, 420 क्या क्या विष आता है, हम तो नाम भी नहीं जानते हैं, वो सब 4 बार 10 बार फाँकेगा, खिलाएगा। तो ऐसे वो इस तरह से वो व्यसनी ज़रूर बना देता है। भाई व्यसन तो व्यसन है। और ख़ास करके पूजा पाठ के लिए तो मैं सबको हिदायत देता हूँ कि पूजा के समय आप तंबाकू खा के, राजसी खा के, कुछ भी मुंह में रख के आप जप तप ना करें। यह हमारी आपसे निवेदन है। मेरी निवेदन क्या, मैं भी कहाँ से निवेदन कर रहा हूँ, शिव पुराण से राजेंद्र महाराज जो इंटरनेशनल कथाकार हैं और बिल्कुल सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी बोलते हैं, कई लोग नाराज़ हो जाते हैं। भाई, सत्य बात को बोलने के लिए तुलसी बाबा ने भी विनय पत्रिका में कहा है कि अगर माता पिता भी गलत कर्म पथ पर चल पड़े तो उसका भी विरोध करो। अपना बेटा बेटी भी हुई है गलत करो तो उसका विरोध करो। यही सनातन धर्म है, यही सत्कर्म है, यही ग्रंथों का वचन है, यही संतों का वचन है। सबकी यही वाणी है कि सत्य को पकड़ के चलोगे तो नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। सत्य को पालन करने के लिए, सत्य के पथ पर चलने के लिए ही कथा, भजन, जप, तप, अनुष्ठान आदि आप सब करते हैं, कराते हैं। अगर स्वभाव को नहीं बदलते हैं, मनोवृत्ति को नहीं बदलते हैं, अपनी कलुषित भावना को नहीं बदलते हैं, अपने दुष्ट हृदय को नहीं बदलते हैं, दूसरे से जलनखोरी, बरबलबास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विदाता। तो जो समझ गए आप जिसको कि दुष्ट है, गलत लोगों को किसी न किसी माध्यम से संदेश भेजता है, कोई कमेंट करता है, तो ऐसे लोगों से आप हमेशा दूरी बना कर रहें। क्योंकि संग का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जैसा संग करोगे वैसा ही आपके रंग होंगे, और वैसे ही आपके संस्कार और संस्कृति बनेगी। सभी मित्रों को राम राम, एवं हमारे सभी यजमानों को शुभ आशीर्वाद। आप इसी तरह से कांटेक्ट करके ऑनलाइन पूजा कराते रहिए। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद।